खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां पर बागोद के सहकारी समिति अध्यक्ष श्री कुलेश्वर चंद्राकर से हमारे संवाददाता चुनेंद्र पटेल ने बातचीत की। उनका कहना है कि हमारी सोसाइटी में सभी किसानों का धान लगभग बिक चुका है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं धमतरी से चुनेंद्र पटेल की खास रिपोर्ट। सहकारी समिति ग्राम बागोद का अध्यक्ष हूँ, प्राथमिक अधिकारी हूँ। अभी जो मैडम आदरणीय हमारी जनप्रतिनिधि कहा जाए रानी चंद्राकर जी, जो जिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, उनके द्वारा एक आक्षेप लगाया गया, कहा गया कि भाजपा किसानों को जो समझती है, मैं इनका खंडन करता हूँ। ऐसी कुछ भी नहीं है। हमारी भावनाएं या असम सरकार की भावना किसानों के संदर्भ में हमेशा ही उच्चतम रहा है, अच्छा रहा है। हम तो ये समझते हैं कि किसान अन्नदाता है और वो हमारे लिए भगवान की तुल्य है। तो हम उसी हिसाब से देखते हैं। हमारी संस्कृति भी वही बिलोंग करती है और किसानों को हमेशा ही, किसान और सैनिक जवान, इन दोनों को हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी हर दर्जा में एक नंबर में रखते हैं। रही बात खरीदी के संदर्भ में, कहा जाऊँ कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था बागोद सोसाइटी में नहीं है। नियमतः जो भी किसान आ रहा है उनका टोकन कटा है, उनकी धान बेची जा रही है। वो एक व्यक्ति विशेष का जो समस्या लेकर आए थे कि भाई इनका धान का समर्पण हो रहा है, बेचूराम पिता विसेवा, वस्तुतः उस परिवार के 3 किसानों का टोकन है, जिनका कल कुछ का 48, उसके पहले टोकन में पर्याप्त धान कट चुका है। दूसरा टोकन बेचूराम का 48 कुंटल का कटा है। उनके 2 भाई और हैं, एक ही परिवार का है, जिनका आज पूर्णतः करीब टोकन कटना है और उसकी लिमिट हमको मिल चुकी है। मतलब डीपली अध्ययन नहीं होने की वजह से ऐसा आक्षेप लगा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि यहाँ आके पूछें, किसानों से भी पूछें, तो यहाँ सेटिस्फेक्शन है सब किसान को। बल्कि हमारे तो स्थिति यह है कि जितना टारगेट लक्ष्य मिला है, जैसा पिछले साल का रहा है कि 9 से 1000 कुंटल खरीदने का था, हम करीब उस फिगर को टच कर रहे हैं। 20 करोड़ से ऊपर का हमने भुगतान कर लिया है। हमारा ऋण का भी करीब 35 करोड़ 15 लाख 3,51,53,392 रुपये हमारा ऋण वसूली हो चुका है। नगद के रूप में 1,46,000 रुपये वसूली हो चुका है। इस प्रकार से 3,52,99,392 रुपये की वसूली आज तक, मतलब कल की डेट तक हमारे पास हो चुका है। कुल शुद्ध भुगतान किसानों को 16,70,83,786 रुपये का हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है, बल्कि सारे किसान जितने भी थे, हमारे पास अभी अपेक्षित 15 किसान थे, जिनके संदर्भ में हमने एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को और हमारे नोडल के माध्यम से पूरे विभाग को, तहसीलदार साहब को अवगत कराया था कि हमको करीब वही 800-900 क्विंटल के लिमिट अपेक्षित है, वो मिल जाता है तो हमारे सारे किसान का टोकन कट जाएगा। और सहयोग कहा जाए या प्रयास कहा जाए, अधिकारियों के प्रयास से शायद सरकार की दाने खरीदने की जो कमिटमेंट था, उनके तहत आज के डेट में वो टारगेट मिलने का हो जाएगा, इसका आश्वासन मिला है। और निश्चय ही जो किसान जिनका भी धान शेष रह गया था और जो आदरणीय मैडम महोदया के पास अपनी बात रख रहे थे, उनकी भी धान की खरीदी की जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। सारे किसान संतुष्ट हैं, किसानों से की जानकारी ली जा सकती है और व्यवस्था से, खास करके बागोद सोसाइटी की व्यवस्था से किसी को भी असंतोष नहीं है। ये जबरदस्ती सरेंडर लक्ष्य ऐसा करके उन्होंने पहले ही अवगत करा दिया था, फिर भी हमने पूरा अवसर दिया है। यदि वो जितने धान लाता है, हमारे पास लिमिट में पर्याप्त लिमिट है और उनका जितना टोकन का लिमिट बनता है वो हम खरीदेंगे। तो अध्यक्ष जी महोदय जी, आदरणीय पत्रकार महोदय को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बीच में किसानों की समस्या या किसानों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करता है। सोसाइटी में इनका सहयोग रहता है। जनप्रतिनिधियों से जरूर निवेदन है कि एक अच्छा काम है कि जाए लोगों से किसानों की समस्या समझे जाने और एक पक्षी ना लेते हुए दोनों पक्ष का अध्ययन करें कि वास्तव में समिति की स्थिति क्या है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति विशेष किसी कारणवश अपनी समस्या रख दिया और वो भी पूरी जानकारी ना हो कि वस्तुतः वो रुका क्यों है, तो पूरी बात जो है पृष्ठभूमि उसकी क्लियर नहीं हो पाती। जबकि है कि उनका 3 टोकन पहले कट चुका है, हर भाई उनका 1-1 टोकन कट चुका है। दूसरे टोकन में
स्लॉट में रेंज कम था इसलिए कम कटा था, लेकिन उन्होंने खुद ही ये बात अवगत कराया था कि उनके पास धान इतना नहीं है। उसके बाद फिर जो और उनके तो भाई हैं उनके नाम से पूरा कट रहा है। आज का विशेष अतिथि विशेष किसान का जो है प्रशासनिक जो व्यवस्था, आज पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसे क्या स्थिति बन गई थी जो आज पुलिस प्रशासनिक आपके सोसाइटी में उपलब्ध कराया गया? देखिए, जनप्रतिनिधियों को कहीं भी अपनी आक्रोश व्यक्त करने का कहीं कोई मंच नहीं मिला था और वो चाहते थे कि आखिरी दिन कम से कम इसी बहाने हम हो लड़ करके कुछ माहौल बनाए। तो ये सामान्य रहता है विपक्ष का, विपक्ष को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो उन्हें देखते हुए प्रशासन ने, क्योंकि भाटागांव में हड़ताल का वो किया गया था, आह्वान किया गया था और वहाँ किसान लोग शायद भाटागांव सोसाइटी में ज्ञापन भी दिए थे, तो क्योंकि दोनों सोसाइटी पास में, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था यहाँ भी भेज दी गई थी। वैसे यहाँ पुलिस की आवश्यकता नहीं थी। सारे किसान बहुत शालीनता के साथ, अभी आपका कैमरा मैन दिखा भी देगा, बहुत शालीनता के साथ धान बेच रहे हैं, तौल भी हो रहा है, भराई भी हो रही है, कोई समस्या नहीं।